पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा जिन्होंने मुगलों को भारत में घुसने नहीं दिया। उनकी समाधि को गजनी में मोहम्मद गौरी की कब्र के बाहर पत्थर मारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों और गजनी से उनकी समाधि को भारत कौन लाया? शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 27 मार्च 2001 को कुख्यात डाकू फूलन देवी के कत्ल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम शेर सिंह राणा था। कत्ल के इल्जाम में शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिर 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जेल से किसी का भी फरार होना बहुत बड़ी बात है, इसलिए उस वक्त राणा का नाम सुर्खियों में आ गया। हालांकि 2 साल बाद 27 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, पर यह कहानी राणा के इन्हीं 2 सालों के बीच की है जब वो जेल से फरार था। गंदार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस वक्त उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबानी सरकार ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान ये परंपरा थी कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने जाते थे उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूते चप्पल फेंक कर करना होता था। जब शेर सिंह राणा को ये बात पता चली तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की समाधि को सम्मानजनक भारत में लाने का प्रण लिया। सबसे पहले तो राणा ने नकली वीजा और पासपोर्ट बनवाया और जैसे तैसे तो वो अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और गंधार से होकर गजनी पहुंचे, जहाँ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कब्र थी। इस प्रकार उन्होंने गजनी में 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें पृथ्वीराज चौहान की समाधि मिल ही गई। इस प्रकार राणा ने पृथ्वीराज का अपमान होते हुए देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। और फिर वो दिन आया जब राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को बाहर निकाल लिया और सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस घटनाक्रम को राणा ने सबूत के तौर पर अपने कैमरे में कैद कर लिया। हर को अंजाम देने में राणा को 3 माह का वक्त लग गया और फिर जब वो चौहान के अवशेषों को भारत में सम्मान पूर्वक लाए तो उन्होंने अपनी मां की सहायता से गाजियाबाद में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवा दिया। इस घटनाक्रम को अभी सरकार द्वारा कोई वेरिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन जो हुआ वो राणा ने खुद कैमरे में रिकॉर्ड किया, तो आप जान सकते हैं कि राणा सच्चे हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।